वुडमास के रूल को समझने के लिए इस सवाल को गौर से देखें। इसमें सारी ब्रैकेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जिस ब्रैकेट को हल किया जाता है वो होती है, ये डंडा ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, इसे बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, इन कॉलम के नाम से भी ये जानी जाती है। सबसे पहले इसको हल किया जाता है, उसके बाद नंबर आता है छोटी ब्रैकेट या खमदार ब्रैकेट, या ऐसे इंग्लिश में पैरेंथेसिस के नाम से जाना जाता है, इसे राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसके बाद इसको दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं, और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी ये जानी जाती है। उसके बाद इसको हल किया जाता है और सबसे एंड पे बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स को हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके नीचे जो चीज़ होगी उसे हल किया जाएगा। बाकी सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब जब इसको हल करेंगे 4 माइनस 3 को तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब उस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि उसको हल कर लिए गए। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट या खमदार ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अब नंबर आता है इस ब्रैकेट का, लेकिन इस ब्रैकेट में देखें कि सबसे पहले ब्रैकेट के बाद डिवीजन का होता है। डिवीजन को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे एंड पे सब्ट्रैक्शन का अमल किया जाता है। 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट शुरू 6 प्लस छोटी ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई, अब इस डिवीजन के अमल को सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 1। इसको हल कर लिए गए 16 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पर 8 आ गया। इसको बंद कर देंगे छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और सबसे एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जाएगी। अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट शुरू 6 प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू। अब इसमें देखें कि मल्टीप्लिकेशन का अमल सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आ जाएगा 24 प्लस 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में इसी ब्रैकेट को मज़ीद हल करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट शुरू 6 प्लस, जब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर से ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब छोटी ब्रैकेट या खमदार ब्रैकेट को ख़त्म कर दिए गए। अब सिर्फ ये 6 में प्लस होगा 25। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस, अब इस ब्रैकेट को भी जब हल करेंगे तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 31। अब देखें कि सिर्फ रह गई है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हल करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है, फिर माइनस का सबसे एंड में होगा, तो ये लिखेंगे 30 माइनस 31। अब जब इस अमल को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -1 जो कि आंसर होगा। इस ब्रैकेट को हल करने के बाद आंसर क्या है, -1। इस तरीक़ेकार में देखें कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल किया गया, फिर इसके अंदर के अवामिल को तरतीब से, यानी सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह किया गया। उसके बाद
इस ब्रैकेट के अंदर के अवामिल किए गए, फिर करली ब्रैकेट को हल किया गया, सबसे आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट को हल किया गया। तो आंसर आया -1। ब्रैकेट्स की तरतीब को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि आप ब्रैकेट्स को सही तरीके से समझ सकें और इनके किस तरतीब से हल किया जाता है वो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकें। ब्रैकेट्स में सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट को या बड़ी ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट में जो कुछ होता है उसको हल किया जाता है। तरतीब से इन सब ब्रैकेट्स को हल करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, राउंड ब्रैकेट शुरू। 18 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहाँ पर आप क्योंकि बार ब्रैकेट है तो इसके अंदर जो है इसको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 - 3 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन का अमल होगा। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, राउंड ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले डिवीजन का अमल होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तरतीब में मल्टीप्लाई में करेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे। बॉक्स ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, राउंड ब्रैकेट शुरू। 9 प्लस 7 3 ज़ा 21 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस 5 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हल करके लिख देंगे। बॉक्स ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, क्योंकि अब राउंड ब्रैकेट हल हो गई है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 प्लस 21 30। अब राउंड ब्रैकेट हल होगी तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस 5 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इस करली ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तरतीब में मल्टीप्लाई को किया जाएगा। बॉक्स ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, 30 प्लस 7 2 ज़ा 14 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस 5। अब इस करली ब्रैकेट में एक ही ऑपरेशन है, तो इसको हल करने के बाद इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, करली ब्रैकेट्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
तो यहाँ पर 30 + 14 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 44। अब करली ब्रैकेट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर सारा ये सोल्यूशन हो गया, तो आंसर 44 आ गया। प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 -3 + 5 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। आप गौर से देखें तो इसमें पहला ऑपरेशन प्लस का है, फिर डिवीजन का, माइनस का और फिर प्लस का है। तो तरतीब में सबसे पहले तकसीम को यानी डिवीजन को किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो, उससे अगला नंबर अब प्लस का है तो प्लस किया जाएगा और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट किया जाएगा यानी मनफी किया जाएगा। सबसे पहले डिवीजन का अमल करते हैं। बॉक्स ब्रैकेट शुरू, 44 + 40 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा इसका 10 -3 + 5 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें प्लस माइनस 2 सिंबल हैं, तो सबसे पहले एडिशन का अमल किया जाता है इन दोनों में, यानी प्लस और माइनस हो तो सबसे पहले प्लस वाले सिंबल्स को हल किया जाएगा। तो इनको तरतीब से लिख देते हैं, जो भी रकमें प्लस में है, 44 प्लस में है और 10 प्लस में है और +5, ये इकट्ठे लिख देते ताकि आसानी से हल किया जा सके। बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं। 44 + 10 आंसर क्या आएगा 54। 54 में प्लस करेंगे 5 तो क्या आएगा 59। 59 -3। अब जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे 59 से -3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 56, जो कि सलूशन है। हम लिख सकते हैं कि इस सारी इक्वेशन को हल करने के बाद आंसर आया 56। आपने देखा कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल किया गया, यहाँ पर 2 आ गया, उसके बाद डिवीजन का अमल किया गया तो यहाँ पर 9 आया, उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई किया गया 21 के साथ, फिर इसको जब हल किया गया तो यहाँ 30 आ गया। उसके बाद ये तरतीब से ऐसे ही लिख दिया गया। अब जब इनको करली ब्रैकेट के अंदर हल किया गया तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है, तो ये 14 आ गया, तो 30 + 14 हुआ तो ये आ गया 44 और करली ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बाकी तरतीब से ऐसे लिख दिया गया। अब क्योंकि एक ही ब्रैकेट रह गई थी, बॉक्स ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट, तो इसमें सबसे पहले डिवीजन को किया गया। 40 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 10 आ गया। डिवीजन के बाद नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं थी तो उसको नहीं किया गया। उसके बाद प्लस का यानी एडिशन का नंबर आता है, तो एडिशन जो थी उस सब को इकट्ठे लिख दिया गया। डिवाइड करने के बाद यहाँ 10 आ गया था। अब इसमें एडिशन वाले 3 फिगर्स थे, इनको इकट्ठे लिख दिए गए और माइनस को अलग लिख दिया गया। जब इन तीनों को जमा किया तो जवाब आया 59। इसमें -3 लिख दिया गया। 59 से -3 किया तो जवाब आ गया 56, जो कि मतलूबा जवाब है। इस तरीके से आप सिंबल्स को तरतीब से करते हुए और ब्रैकेट्स की तरतीब के हिसाब से इनको करते हुए ये सवाल बआसानी कर सकते हैं।